हेलो एवरीवन, मैं हूं नंदिनी और आप देख रहे हैं डेड सीवर्स, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। ये संविधान द्वारा दिया गया ऐसा मौलिक अधिकार है जो समाज में समानता लाता है, यानी कि कानून के नज़र में सब समान है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। इसका वर्णन आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक किया गया है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक जानेंगे अच्छे से। आर्टिकल 14 में क्या है? इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ यानी कि कानून के समझ समानता। कानून के समझ समानता। कानून है, उसके नज़र में सब समान है, चाहे वो कोई मंत्री हो, चाहे वो कोई आम व्यक्ति है। जैसे मैं आम व्यक्ति हूँ तो मेरे नज़र में भी, मतलब कानून की नज़र में मैं भी समान रहूंगी, और कोई मंत्री है, कोई बड़ा आदमी है, जैसे कि कोई अमीर आदमी है, वो भी कानून के नज़र में समान रहेगा। जैसे एक बाप के नज़र में उनके बेटे समान रहते हैं, वैसे ही कानून की नज़र में सब समान रहता है। कानून की नज़र में चाहे कोई भी व्यक्ति हो, सब समान रहते हैं। तो ये था आर्टिकल 14। अगला है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 क्या कहता है? नो डिस्क्रिमिनेशन। नो डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान, यानी कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब जैसे कि कोई दुकान है, कोई दुकान खोल के बैठा है और वो कह दे कि यहाँ पे सिर्फ मुस्लिम धर्म के लोग आ सकते हैं, हिंदू धर्म के लोग यहाँ पे सामान नहीं लेने आएंगे, तो ये क्या है? आर्टिकल 15 का उल्लंघन हो रहा है। अगर आपको आर्टिकल 15 पता रहेगा तो आप ये कह सकते हैं। अगर आपको ऐसा कोई मना कर रहा है तो आप वहाँ पे बोल सकते हैं कि आर्टिकल 15 का ये उल्लंघन हो रहा है। तो ये, और जन्म के स्थान पर, यानी कि कोई बिहार, यूपी बिहार का है, कहीं पे जा रहा है तो उसे बोले ये यूपी का, इसको ये मत दो, उसको वो, मतलब ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, तो ये भी आर्टिकल 15 का उल्लंघन है। कोई जहाँ पे रह रहा है तो उसके जन्म स्थान का मजाक ना उड़ाएं, ये आर्टिकल 15 का उल्लंघन है। तो ये था आर्टिकल 15। अब देखेंगे आर्टिकल 16। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि सरकारी नौकरी में समानता। इसका मतलब है सरकारी नौकरी में समानता। आर्टिकल 16 कहता है कि गवर्नमेंट जॉब में पदों की नियुक्ति सबके लिए समान अवसर मिलेगा, यानी कि सभी नागरिकों के लिए समान अवसर मिलेगा गवर्नमेंट जॉब के लिए, सभी के लिए। लेकिन इसमें क्या है? इसमें थोड़ा सा अलग से, जैसे कि बैकवर्ड क्लास हो गया, SC ST OBC, इन लोगों को रिजर्वेशन दिया जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कहेंगे वो कि मतलब जिनको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है कहेंगे कि उनको रिजर्वेशन मिल रहा है, वो लोग आगे हैं, तो ये बात नहीं है। रिजर्वेशन इसलिए दिया जाता है ताकि वो लोग भी समाज में ऊपर उठ सके, मतलब बराबरी में चल सके। अगर जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं उन लोग भी बराबरी में रह सके। ये बात नहीं कि ये इस पे ये नहीं विवाद होना चाहिए कि उनको रिजर्वेशन मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं। रिजर्वेशन इसलिए दिया जाता है ताकि वो समाज में ऊपर उठ सके और सबके बराबरी चल सके, और ऐसा भी होता है। तो ये था आर्टिकल 16। आर्टिकल 17 अब देखेंगे। आर्टिकल 17 में एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी यानी कि छुआछूत का अंत। छुआछूत का अंत, अस्पृश्यता का अंत भी बोलते हैं इसे, कि कोई भी व्यक्ति किसी के साथ छूने का, मतलब कि अपने घर में बैठने का, पहले के ज़माने में था ना कि बर्तन छू लेते थे तो उस बर्तन को फेंक देते थे, पानी नहीं पीते थे उसमें, और अपने घर पर खटिया पे नहीं बैठाते थे। तो ऐसा था पहले का रूल, बट इसका अब अंत हो गया है आर्टिकल 17 के तहत। अगर आज के ज़माने में कोई ऐसा कहे ना
तो उसको तो जेल जाना चाहिए। आज के जमाने में ऐसा कोई नहीं कह सकता। अगर आप आर्टिकल 17 पढ़े हैं तो जरूर वहां पे विवाद करिए, वहां पे बोलिए कि इसका अंत हो गया है छुआछूत का। सामाजिक आधार पर उसको सार्वजनिक जगहों पर बैठने ना दिया जाए, तो ये सब गलत है। यानी कि अब छुआछूत पहले के जमाने में था कि वो पासी है और वो इस कास्ट का है, ऐसा कुछ नहीं है। सब सबके लिए बराबर हैं, सब सबके लिए बराबर हैं। तो छुआछूत का अंत हो गया है आर्टिकल 17 के तहत। आप देखेंगे आर्टिकल 18 नो टाइटल्स। नो टाइटल्स यानी कि उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, सरकार ऐसी उपाधि नहीं दे सकती जो समाज में असमानता पैदा करे। यानी कि नवाब, राजा, सर, सेठ, मतलब ये जो था, इससे लोग क्या अपने आप को बहुत ही सेठ सेठ आदमी समझने लगते हैं। मतलब अगर कोई नवाब लगा के चले, राजा और ये सब, तो इसे क्या मतलब समाज में असमानता आएगी। अगर ये टाइटल लोग लगा के घूमेंगे तो समाज में असमानता आएगी कि वो तो ये है, इस मतलब ये सब टाइटल लगा लेने से। तो टाइटल का अंत हो गया है। टाइटल मतलब एबोलिशन, सॉरी, नो टाइटल्स, उपाधियों का अंत कर दिया गया है आर्टिकल 18 के तहत। हाँ, अगर नेशनल अवार्ड्स मिल रहे हैं जैसे कि पद्मश्री, भारत रत्न, तो ये सब अपने टाइटल के रूप में लगा सकते हैं। भारत रत्न से सम्मानित मतलब कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति भारत रत्न से सम्मानित महेश और जो भी नाम हो जिसका, तो ये लगा सकता है। लेकिन वहां पे कहो कि नवाब का, राजा का, ये सब टाइटल नहीं लगा सकते हैं। उपाधियों का अंत किया गया है आर्टिकल 18 में। तो ये था समानता का अधिकार, राइट टू इक्वेलिटी, को 5 आर्टिकल में दिया गया है। आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18, इन 5 भागों में हम जाने हैं समानता का अधिकार। कि समानता का अधिकार यानी कि सबके लिए समानता, समानता कितना जरूरी है समाज में। तो आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के नजर में सब समान है। आर्टिकल 15 नो डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि कोई भी किसी भी धर्म, जाति, लिंग, जन्म के स्थान पर भेदभाव नहीं करेगा। और आर्टिकल 16 यानी कि सरकारी नौकरी में पदों की नियुक्ति सभी नागरिकों के लिए बराबर होगी, लेकिन रिजर्वेशन दिया जाएगा जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं उनको समाज में बराबर रहने के लिए। और आर्टिकल 17 एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत किया गया है आर्टिकल 18 में। नो टाइटल्स यानी कि उपाधियों का अंत, सरकार ऐसा कोई भी उपाधि नहीं देगी, राजा, नवाब, सर का ऐसा नहीं उपाधि देगी जो समाज में असमानता लाएगी। बल्कि अगर कोई मतलब सम्मानित है किसी भी चीज से, भारत रत्न और पद्म विभूषण, इन सब से, तो ये सब लगा सकते हैं अपने टाइटल के रूप में। तो ये सबसे समानता आएगी। और वो सब लगाएंगे जैसे सर, नवाब, तो इस सबसे समाज में असमानता आएगी। तो यही था राइट टू इक्वेलिटी। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा।